सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं इस मदरसे में कई बार आ चुका हूँ। सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ लगती थी वो डिसिप्लिन की लगती थी, लेकिन आज वो डिसिप्लिन यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। बच्चों चुपचाप सुनो और देखो, बात करो। सामने जो खड़े हैं ना, मुझे लग रहा है इन्होंने लड्डू वगैरह मंगाया आपके लिए। तो इसलिए जब हम तुम्हारे जैसे थे ना, छोटे छोटे बच्चे पहनकर एक मदरसे में बोला था कि हमें बहुत बुरे लगते थे मेहमान जो आते थे, बड़े बड़े बैठते हैं, जैसे दाढ़ी वाले बैठे हैं और लोग बैठे हैं, कहते हैं लड्डू कब मिलेंगे, बहुत जल्दी मिल जाएंगे, हम जल्दी लोग बस ना। लेकिन सुनो, देश आजाद हमारा 15 अगस्त को हो गया था। 26 जनवरी को कानून बना और पूरा देश स्वतंत्र जब हुआ, लेकिन कुछ समय से मैम साहब इस कानून को खतरे में डाला गया, धज्जियां उड़ाई गई या उड़ाई जा रही है, जिसको कानून खत्म में डाला जा रहा है। हमें इसको बचाने की बहुत सख्त जरूरत है। मुसलमानों ने आजादी में कितना योगदान दिया, कुछ तो मेरे भाई मौलाना साहब बता गए, साहब ने बताया, क्योंकि आप जंगे से जुड़े हुए हैं। अली जवान साहब, मुझे नहीं मालूम कि आपके मदरसे में, जाहिर सी बात है कि दारुल देवबंद में और भी बड़े मदरसे में तो सब किताबों में, लेकिन शुरू से ही इस उम्र से ये बच्चे छोटे छोटे हैं, इन बच्चों को अगर उन जो शहादत हुई है और जिस तरह से हुई है, उनकी अगर किताबें दी जाए, उसके बारे में जानकारी दी जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझको भी नहीं मालूम कि इनकी नौजवानों में रेस में रुमाल का मालूम है या कुछ इस तरह की मालूम है कि वहां से लेकर दारुल देवबंद से लेकर आगे लेकर अपना भी लटके रहते थे, मौलाना पेड़ों पर लटके होते थे, तो कितनी कुर्बानी दी है। मैं समझता हूँ कि अगर शहरी मुसलमानों के मदारिस, अभी कुछ दिनों से मैंने देखा कि हमारे बीच का एक आदमी है, नाम तो मुसलमान है, लेकिन वो मेरे ख्याल से इन सही बदतर इंसान है, उसके बारे में मैं कह नहीं सकता, ना उनके बारे में बोल सकता हूँ गलत। वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मदरसा को बंद कर दिया जाए, वरना ISIS 50% हिंदुस्तान में आ जाएगा, आतंकवाद फैल जाएगा। मैं ये कहता हूं कि अगर मदरसे ना होते, मदरसों में जो तालीम दी जाती है, देश के लिए कुर्बानी की दी जाती है, हमारे इस्लाम में जो देश के लिए, जिस देश के अंदर रहते हैं उसकी कुर्बानी के बारे में बताया जाता है, अगर मदरसे ना होते तो मैं कहता हूं शायद हिंदुस्तान आज आजाद भी ना हो पाता। जो जज्बा एक मुसलमान के अंदर होता है अपने वतन के लिए मर मिटने का, वो किसी और जगह नहीं मिल पाता है। कारी शाहिद साहब, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है और कम है, जाना भी है, उसका अवसर है, मैं चाहता हूं कि आपके बच्चे हैं, जितने बच्चे हैं, एक तो इनके आप जब भी आए उनसे मुलाकात कर रहे हैं, इनके सबके बच्चों के कुर्ते पजामे एक से होने चाहिए, टोपी एक से, कम से कम टोपी एक से होनी चाहिए, बच्चों की लड़कियों के हिजाब एक से होने चाहिए। जो यहाँ से निकले तो पता लगेगा मदरसे नासिर से ये बच्चे जामे नासिर से निकले हुए हैं। और जो फैज साहब ने बोला है, जो आसपास के बस्ती के बच्चे हैं, कम से कम इनके माँ बाप जितने बच्चे तादाद में हैं, अगली बार इतने ही लोग यहाँ पर आने चाहिए। मैं ज्यादा वक्त लोगों को लड्डू और आपके भी बच्चों में आने जाना चाहता, इसके लिए मैं ऐसे चाहता। अल्लाह हाफिज कर रहा हूँ। जय हिंद।